हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ देवेंद्र सिंह। आज हम थर्ड पार्ट बना रहे हैं इस चैप्टर का। इससे पहले हमने उनके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे रेशम। रेशम कैसे बनता है, रेशम के कीट से मिलता है और रेशम के कीट की कितनी स्टेज होती हैं, ये हमने आज करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रेशम का कीट है उसकी 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट है मैच्योर रेशम का कीट, वो अंडे देता है। दूसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज में कैटरपिलर बनता है। चौथी स्टेज में प्यूपा बनता है और प्यूपा से फिर वापस रेशम का मैच्योर यानी कि वयस्क कीट बनता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रेशम या सिल्क बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कि रेशे भी जानते हो रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालन रेशम कीट पालन कहलाता है और इंग्लिश में इसको बोला जाता है सीरीकल्चर। आपके घर में आपकी मम्मी, दादी, चाची रेशम की साड़ियाँ लाती हैं और अलग अलग कपड़े भी लाते होंगे, उनको देखना है कैसा होता है रेशम। तो अब हमने करना है रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट के जीवन चक्र में मैंने बताया था कि 4 स्टेप आते हैं, 4 स्टेज आती हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि मादा रेशम कीट अंडे देती है और जो अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा को ही हम कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। और ये रेशम का कीट है, ये आकार में वृद्धि करता है। और वृद्धि कैसे करता है, ये जहाँ पे ये रहता है वहाँ पे खाता है। क्या खाता है ये? शहतूत के पत्तों पे ही उगता है। ये मेनली शहतूत के पत्तों पे बड़ा होता है, शहतूत के पत्ते खा खा कर। और कैटरपिलर जब बड़ा हो जाता है, अपनी अगली अवस्था में जाता है, जिसको बोला जाता है प्यूपा। अब कैटरपिलर से प्यूपा कैसे बनता है कि जो कैटरपिलर है वो अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, एक जाल बुन लेता है, जो कि उसके पूरे शरीर में कन्वर्ट होता रहता है। 8 के स्टेज में बनाता रहता है। जैसे ये कैटरपिलर है तो इसमें ये क्या करेगा, यहाँ से चलता है ऐसे 8 की स्टेज में बनाता हुआ ये कंप्लीट चक्कर बनाता रहता है और ये अपने आप को कंप्लीट ढक लेता है। जब ये कंप्लीट ढका जाता है तो इसको बोला जाता है प्यूपा। और ये जब सूख जाता है, यही रेशा है जो रेशम बनाता है। और अब इसको क्या बोलेंगे हम, प्यूपा। अब ये कैसे है, ये देखो इसमें कि ये जो कैटरपिलर है, अगर ये कैटरपिलर अपने राउंड में ऐसे 8 की शेप में अगर ये रेशम बनता है, उस फाइबर को ऐसे अपने शरीर पे कंप्लीट घुमाता रहे, तो क्या होगा, एक स्टेज आएगी जो ये होगी, जिसको हम बोलेंगे कोकून। और ये प्यूपा को ही बोलते हैं हम कोकून। और अगर हम इसको बीच में से कट करके देखें, ऐसे जैसे अगर हमने इसको कट कर दिया तो ये दिखाई देगा बीच में ये जीव है और इसको चारों तरफ ये एक स्ट्रक्चर बन गई है, जिसको हम बोलते हैं कोकून। ठीक है, इस कैटरपिलर को जो कोकून है, इसको ही हम आगे प्रोसेस करते हैं, जिससे रेशम बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, कीट का इससे आगे का विकास कोकून के अंदर होता है, जो कि आपको चित्र 3.9 में दिखाया गया है। जो भी मैं दिखा रहा था आपको, ये इसमें दिखाया है कि ये अंडे दिए गए हैं, अंडे दिए शहतूत के पत्ते पे। इससे अगली हुई स्टेज रेशम का कीट, और रेशम के कीट से फिर ये स्टेज आई, कितनी होगी, एक स्टेज, दूसरी, तीसरी और चौथी। और ये स्टेज है जिससे हम बनाते हैं रेशम। ये हम इसमें स्टेज नहीं मानेंगे। अगर ये जीव ही ग्रो करना है, जीव से जीव ही बनना है, तो यहाँ से जाके फिर वापस इसी स्टेज पे आ जाएगा। इसलिए ये 4 स्टेज है कोकून के रेशम की कीट की। ठीक है, अब इससे आगे क्या है कि रेशम का धागा रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होता है, जो मैंने भी बताया है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। रेशम के कीट कई प्रकार के होते हैं, उनमें से प्राप्त होने वाला रेशम का धागा
गठन अथवा रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होते हैं। यानी कि जो रेशम मिलता है रेशम के कीट से, वो अलग अलग रेशम के कीट अलग अलग तरह के धागे देते हैं। जैसे इसमें पहला है रेशम टसर रेशम, दूसरा आ गया मूंगा रेशम, तीसरा आ गया कोसा रेशम, और अलग अलग प्रकार की कई किस्में होती हैं जो कोकून से प्राप्त की जाती है। इसमें रेशम सबसे सामान्य रेशम का कीट है जो वो शहतूत के पत्तों पर रहता है और चमकदार लचीला रेशम देता है, जिसको हम रंग कर अलग अलग कलर दे देते हैं। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ये क्रियाकलाप सिंपल से हैं। जैसे आपने देखना है कि आपके घर में ये जो आपकी मम्मी दादी कुछ दर्जी से कपड़े सिलवाने जाती हैं, तो उसमें आपने देखना कौन कौन से कपड़े हैं। उसमें कृत्रिम है, प्राकृतिक है, और क्रियाकलाप 3.6 में देखना है कि जो रेशम है, कृत्रिम रेशम है या ऊन है, उनको आपको हाथ से टच करके देखना है, उसको आग जला के देखना है धागे को, और उसकी गंध को महसूस करना कैसी है। ठीक है, और आपको क्या है अलग अलग फ़ोटो देखने हैं, उनको अपनी बुक में चिपकाने, उसका इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको रहने देना कुछ। अब अगला है कोकून से रेशम तक। मतलब क्या है, कोकून बन गया, अब रेशम कैसे बनेगा। स्टार्टिंग में जो हमने बात की ये तो था उसका जीवन चक्र। अब हम रेशम कैसे बनाएंगे, रेशम का देखना है हमने। वही फिर हम थोड़ा सा दोबारा से फिर करेंगे कि रेशम कीट पालन है। सबसे पहले रेशम कीट पालन है, इसमें मादा रेशम कीट एक बार सैकड़ों अंडे देती है। अंडे क्या है, शहतूत के पत्ते की बात की थी हमने, शहतूत के पत्ते पे वो बड़ा होता है। अगर ये कहीं हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने हैं तो हम कपड़े की पटिया अथवा कागज़ पर इनको ले जा सकते हैं, एक दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। और क्या होता है, इसको हम ठंडी जगह में रखना पड़ता है, इसको तापमान पे रखना पड़ता है एक जो इस पे ये ग्रो कर सके। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद अंडों से लार्वा बन जाता है, जो हमने स्टेज पहले देख चुके हैं। अब अंडों से लार्वा बनेगा, जैसे ये है, ये अंडे दिए गए हैं जीव से, और ये शहतूत के पत्तों पे ये लार्वा बन गए। ये शहतूत के पत्तों को खाते रहते हैं और ये बड़े होते रहते हैं। बड़े होने के बाद ये अपने शरीर के चारों तरफ एक जाल बना लेते हैं, जो भी ऊपर बताया था। वो जाल बनने के बाद ये बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोकून। और इस कोकून को क्या है, अच्छी तरह से रखा जाता है, और 20 से 25 दिन के बाद ये कोकून में बन जाता है। फिर हम इससे आगे करते हैं, इसमें कोकून को एक जगह पे रखा रहता है कुछ टाइम के बाद। फिर कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं, जिससे भीतरी प्यूपा विकसित होता है। अगला है हमारा रेशम संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून को बड़ी डेयरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है, भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उन्हें धागे बनाने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। अब इसमें क्या है कि जैसे एक जो कोकून है, उनको एक बड़े बर्तन में डाल के कोकून को पानी में उबाल दिया जाता है। अब इसमें क्या है, जो अंदर का प्यूपा है वो मर जाता है, डेड हो जाता है, और ऊपर का जो उसमें कोकून के ऊपर की जो एक स्ट्रक्चर थी उसमें से जीव बाहर निकल जाता है, और जो ये बच गया है सारा कोकून के ऊपर का, तो वो क्या बन गया, रेशम। अब उसको क्या है, उबाला जाता है, उसको अलग किया जाता है, और उसके बाद इसको रेशम से धागे बनाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है रेशम की रीलिंग। और ये रेशम की रीलिंग पहले हाथों से की जाती थी, लेकिन अब मशीनों से की जाती है, जो कोकून में से फाइबर तथा रेशे निकालते हैं। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है, जिसमें रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। उनको द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बनते हैं। जो ये रेशम बनाए, इनसे ही वस्त्र बनते हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा रेशम के कीट, ऊन, ये सारे के सारे
जानतर रेसें हैं। ठीक है, आगे अगले लेक्चर में हम इसमें करेंगे